स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर। विद्यार्थियों, आज हम अपनी क्लास में मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेस को वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये क्लास रिकॉर्डिंग एनसीईआरटी की न्यू टेक्स्ट बुक, जहां पर सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, लेटेस्ट जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उस पर बेस्ड है। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और टाइमलाइन का इस्तेमाल करके उसे यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। जैसा कि चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले वर्ड यही आएगा कि इक्वेशन है क्या। क्लास 6 में थोड़ा सा आप इससे परिचित हो चुके हैं। इक्वेशन एक वेरिएबल और कांस्टेंट से बनने वाली इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी का मतलब बीच में इक्वल टू का साइन आएगा। जैसे एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल सच दैट टू एक्सप्रेशंस इन द वेरिएबल शुड हैव इक्वल वैल्यूज। मतलब जैसे अगर मैं लिखूं x + 5 = 7, तो ये एक इक्वेशन है। यहां पर वेरिएबल जो है वो x है और कांस्टेंट 5 और 7 है। वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, वेरिएबल। तो वेरिएबल आपको इस चैप्टर में जो देखने को मिलेंगे, अक्सर आप x, y, z, k, l, m, m, n, o यानी लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल के लिए। और कांस्टेंट में आपको नंबर दिखेंगे। तो वेरिएबल और कांस्टेंट से एक इक्वलिटी बनती है। ये जो इक्वल टू का साइन है ना, यही इक्वेशन बना रहा है। ये भी एक एक्सप्रेशन है और इधर भी हम x और लगा सकते हैं या 2x लगा सकते हैं। ये भी एक एक्सप्रेशन है। दोनों एक्सप्रेशन के बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तभी ये इक्वेशन बनी। ठीक है ना? तो कोई भी सिंपल इक्वेशन क्या होती है? जो वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता हो, दो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन और उनके बीच में इज इक्वल टू का साइन हो। मैं आपको क्लास 7 का एक क्वेश्चन याद कराता हूं ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। उसमें ये था, मान लो एक बच्चा है, उसकी एज x ईयर है और उसके फादर उससे 36 ईयर बड़े हैं। तो फादर की एज x + 36 नहीं होगी? आपने ऐसा क्वेश्चन किया था 6th क्लास में। तो फादर की एज x + 36 हुई, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और बच्चे की एज x माना है, वो भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये जो इक्वेशन बनता है वो एक्सप्रेशन से बनता है। एक्सप्रेशन के बीच में इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ये इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, LHS शॉर्ट में, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है ये, और ये राइट हैंड की तरफ है, इसलिए इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होते हैं किसी इक्वेशन में। तो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है? तो सिंपल समझ में आया ना कि सिंपल इक्वेशन क्या है? जो वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है और बीच में इज इक्वल टू का साइन होता है। ये डेफिनेशन आपको समझ आया? ठीक है, नहीं तो आप जो मैंने आपको सिंपल बताया वो आप नोट कर लो। एन इक्वेशन इज कंडीशन ऑन वेरिएबल सच दैट टू एक्सप्रेस, वो छोड़ो, इसको सिंपल बात नोट करो। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, देखो अगला है सॉल्यूशन क्या होता है। अगर इक्वेशन है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होता है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक इक्वेशन का। जैसे x + 2 = 7, ये एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? x की वो वैल्यू जो इसमें रखने पर LHS और RHS सेम आ जाए, उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे 5 है, क्योंकि अगर x की जगह 5 रखेंगे तो 5 + 2 7, और राइट में भी 7। तो ये यहाँ पर इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 5 है। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करती है, वो सॉल्यूशन होता है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दिस इज क्लियर? सॉल्यूशन क्या होता है? क्लियर हो गया ना कि वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल क्या होता है? x, y, z जो भी वहां दिया होगा। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में अगर रखकर सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड जितना हो उतना ही राइट हैंड साइड आ जाए, दोनों सेम आ जाए। तो यहां 5 है, इसका सॉल्यूशन 5 है कि नहीं है? उसके बाद एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम इफ द LHS एंड RHS आर इंटरचेंज। जैसे मतलब LHS ये लिखा हुआ है 2x + 3, RHS लिखा हुआ है 7 + x + 5।
उसको इधर लिख दो, इसको उधर ले जाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 7x + 5 = 2x + 3, ये भी चलेगा, कोई फर्क नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक्सचेंज कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या एक और एग्जांपल, मान लो 2x + 5 = 7 लिखा हुआ है, 7 को इधर लिख दो और इन दोनों को उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो इक्वेशन ही रहेगी। यानी 7 = 2x + 5 ऐसे। या 5 को इधर ले आओ, 7 - 2, वो तो आगे सॉल्व करने वाली बात है, तो अभी यहाँ फिलहाल इतना ही समझिए कि इक्वेशन एन इक्वेशन रिमेन्स सेम, इक्वेशन सेम बना रहता है इफ द LHS एंड RHS आर इंटरचेंज। LHS को RHS बना दो, RHS को LHS बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन वही रहता है। इस स्लाइड में समझाया गया आपको। उसके बाद अगर इक्वेशन बैलेंस है पहले से ही, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, ये बातें लाइनें बाद में समझाएंगे, पहले हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लो ये x + 7 = 9 है, ये इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। इक्वल टू का मतलब ये कि इक्वेशन है और इक्वेशन मतलब ये बैलेंस है। अब क्या समझा रहे हैं जरा एक एक करके नोट करना दिमाग में। In case of balance equation, if we add the same number to both side या subtract same number from both side, multiply both side by same number या divide both side by same number, balance remains undisturbed, यानी बैलेंस नहीं बिगड़ता है। ये चारों चीजें कुछ भी कर लो, बैलेंस नहीं बिगड़ता है। जैसे आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ, ऐड द सेम नंबर, अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं सेम नंबर 3 और 3, तो ये x + 10 हो गया और ये 12 हो गया, अभी भी इक्वेशन बैलेंस ही रहेगा। क्योंकि पहले सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा, देखो पहले सॉल्यूशन क्या बन रहा था, 2 बन रहा था कि नहीं बन रहा था, 2 + 7 9 होता, अब क्या बन रहा है 2 + 10 12, सॉल्यूशन तो अभी वो 2 ही है। तो यहां ये समझाया गया है बच्चों इस स्लाइड में कि अगर कोई इक्वेशन पहले से आपके पास बैलेंस है, यानी इक्वेशन है आपके पास, तो उस इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर प्लस कर दो या सेम नंबर माइनस कर दो या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन तब भी बैलेंस ही रहती है, इक्वेशन गड़बड़ नहीं होती है। गड़बड़ तब होती है जब बच्चे एक ही तरफ प्लस करते हैं दूसरी तरफ करते ही नहीं है, एक ही तरफ माइनस करते हैं दूसरी तरफ करते ही नहीं है। मल्टीप्लाई एक ही तरफ करोगे, LHS में करोगे, RHS में नहीं करोगे, इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी। मान लो एक तराजू है, एक वेट करते हैं, जैसे फल वाले वेट करते हैं, आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है, पहले से टांगने वाला होता है ना बैलेंस, बीम बैलेंस कहते हैं उसको। तो दोनों तरफ अगर बराबर बराबर वेट रखा हुआ है तो वो बैलेंस एकदम सीधा रहता है। अब अगर दोनों तरफ बराबर और रख दोगे तब भी तो सीधा ही रहेगा वो, लेकिन अगर एक तरफ ज्यादा रख दोगे एक तरफ कम रख दोगे, लटक जाएगा ना वो, एक तरफ इम्बैलेंस हो जाएगा ना वो। वही बात यहां समझा रहे हैं कि आप किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड LHS में और RHS में सेम नंबर प्लस कर सकते हो या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या सेम नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हो या सेम नंबर से दोनों साइड को डिवाइड कर सकते हो, बैलेंस नहीं बिगड़ता है। ये सब आपको करना पड़ता है सॉल्यूशन के लिए। ये जो बताया जा रहा है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो ये सब सॉल्यूशन के फाइंड करने में काम आएगा, आगे कॉन्सेप्ट है जो। डूइंग द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब देखो सॉल्विंग एन इक्वेशन, इक्वेशन को हम दो तरह के सॉल्व करेंगे। पहला तरीका होगा डूइंग सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, मतलब जैसे x + 7 = 9 है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों, मुझे यहाँ +7 दिख रहा है ना, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड -7 करूंगा। अभी तो बोला दोनों साइड कर सकते हैं सेम नंबर माइनस, तो x + 7, यहाँ -7 और 9 - 7 दोनों साइड किए देखो, और 7 ही माइनस किया दोनों साइड। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये 7 - 7 0 हो गया और 9 - 7 2 हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई, यानी मुझे मिल गया सॉल्यूशन, मुझे मिल गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो एक मेथड तो ये हो गया डूइंग सेम कैलकुलेशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में सेम नंबर से प्लस, सेम नंबर को माइनस, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करना सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका है। इसको हम बार बार बोलेंगे, डूइंग सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, सॉल्यूशन निकालने। क्योंकि देखो 2 आ गया, 2 + 7 9 और राइट में भी 9 है, हो गया, यानी x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
तो एक तरीका तो ये हम इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा करेंगे ट्रांसपोजिंग का। अगला है ट्रांसपोजिंग का। ट्रांसपोजिंग ज्यादा करते हैं इस्तेमाल, ये जो पहला वाला मेथड है वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सिखा दिया जाता है, यूज तो ज्यादा करते ही नहीं बच्चे। ट्रांसपोजिंग क्या है, मान लीजिए कि इक्वेशन है x + 3 = 6। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ट्रांसपोजिंग में ये होता है कि जो वेरिएबल के साथ जो नंबर प्लस या माइनस में है ना, उसको दूसरी साइड में भेज दो, और जब दूसरी साइड में भेजोगे तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस हो जाता है। तो आप x = इस 3 को उधर भेजा तो 6 - 3 हो गया, तो x = 3, तो x की वैल्यू 3 आई। ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो मेथड है इसे ट्रांसपोजिंग कहते हैं। तो हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में इक्वेशन, डूइंग सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, जो पिछला वाला था, और ज्यादातर टाइम तो हम ट्रांसपोजिंग का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज्यादा फास्ट होता है। उसमें दोनों साइड से करना पड़ता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, इसमें ट्रांसफर करना पड़ता है इधर से उधर बस। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके बच्चों। हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। एक गेम भी आप आपस में खेल सकते हो, ठीक है। मैं एक बच्चे से खेलूंगा अभी एक गेम, ठीक है, मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना। किस बच्चे को सेलेक्ट करते हैं, चलिए आप, ठीक है। आप अपने मन में एक नंबर सोचिए, बताना नहीं मुझे, आप किसी को नहीं बताना, ठीक है। ये गेम आप भी खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अभी क्लास में डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करना, गेम अभी मत खेलने लगना, अभी नहीं खेलने लगना। आपने एक नंबर सोचा, ठीक है, अब उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 10 ऐड कर दो, कर दिया। तो अब आप जो टोटल नंबर आ रहा है वो मुझे आप बता दो, मैं आपको बता दूंगा आपने सोचा क्या था। टोटल 22 आ रहा है, तो आपने क्या सोचा था ये बताना है ना। तो इसमें मैं आपको अभी 1 मिनट बता रहा हूँ। 22 आपका आ रहा है 6, आपने 6 सोचा था। तो ये इक्वेशन का, ये सिंपल इक्वेशन का मैंने कोई जादू वादू नहीं किया है। जब मैंने इनसे कहा कि आप कोई नंबर सोचो तो इन्होंने 6 सोचा होगा, मुझे नहीं पता, पर मैंने क्या किया कि मैंने भी इनके साथ ही साथ सोच लिया कि मैं भी सोच लेता हूं कि वो नंबर जो इन्होंने सोचा होगा वो x होगा। x तो कोई भी नंबर हो सकता है। फिर मैंने इनसे कहा था आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से कहा था मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने कहा था इसमें 10 प्लस कर दो, तो मैंने 10 मन में ही प्लस कर रहा था। फिर मैंने इनसे पूछा आपका टोटल आंसर कितना है ये बता दो बस मुझे, तो इन्होंने कहा था टोटल आंसर 22, तो मैंने = 22 रख दिया। अब मैंने क्या किया, इसे मन में सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे किया, 10 को उधर ले गए, माइनस किया, 12 आया, 22 - 10 12 आया, और 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया। तो आपने यही इस चैप्टर का जादू, सिंपल इक्वेशन का। आप अपने दोस्तों से भी ऐसे ही बोलकर आप अपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकते हैं। तो इक्वेशन को सेटअप करना है तो आपके पास कंडीशन होनी चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे भी इक्वेशन सेटअप सिंपल भी हो जाएंगे कि मान लो एक सन है और एक फादर है, और जो सन है अगर वो x ईयर के हैं और फादर उससे 36 ईयर ज्यादा है तो x + 36, और उन दोनों की एज का सम 72 या कुछ भी हो, तो बड़े आराम से फादर सन की एज और फादर के एज का सम कर दो और = 72 लिख दो। ऐसे भी तो हो सकता है इक्वेशन, x + x 2x + 36 = 72, ये बन गई इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है, इस तरह से आराम से सेटअप की जा सकती। कंडीशन क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो बात जो रही सही कसर कॉन्सेप्ट की है क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ इसलिए नहीं देते कि क्लास को लंबा नहीं करना, क्लास रिकॉर्डिंग को बहुत बड़ी नहीं करनी है। अब हमारे पास एक्सरसाइज आ चुकी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे जो टेबल है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल 4.1 है। यहाँ पर x + 3 इक्वेशन दिया हुआ है, x + 3 = 0, x की वैल्यू 3 दी हुई है,
तो क्या x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ये हमें चेक करना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ x की जगह 3 रखना है। 3 + 3 6 हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड 0 है, तो नॉट सेटिस्फाइड, तो हम यहाँ नो लिख देंगे। अब ये x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में 0 दिया है, 0 + 3 फिर से 3 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड 0 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट वाले में तीसरे में x की वैल्यू -3 दिया, अगर यहाँ -3 रखोगे तो -3 और +3 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड भी 0 है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यस लिख दिया। अब 7 रखेंगे x की जगह पर। देखो x की जगह पर रखना है, x को हटा के। कई बार बच्चे x को भी रख देते हैं, 7 भी रख देते हैं। तो अगर x यानी 7 - 7 करोगे 0 आएगा, है ना यहाँ पर, और राइट में 1 है, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये x की वैल्यू 7 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x की जगह पर x को हटा के वो वैल्यू रखो, सॉल्व करो, LHS और RHS सेम आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद 8, तो 8 यहां अगर x की जगह रखोगे, x की जगह 8, 8 - 7 1 आ जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, राइट हैंड साइड भी 1 ही है, तो इसका यस हो गया। अब 0 रखोगे तो 5 × 0 तो 0 हो जाएगा, और राइट में 25 है, तो ये 0 वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो यहाँ नो लिख दो। अब 5 रखोगे तो 5 × 5 25, और राइट में भी 25 है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस। -5 रखोगे तो -25 हो जाएगा, 5 × -5 -25, और राइट में +25 है, तो नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब m की वैल्यू -6 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, जबकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है प्लस का, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब m की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। अगर 0 रखोगे तो 0 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, जबकि राइट में 2 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वैल्यू। लास्ट वाला 6 है, आपको विजिबल नहीं होगा, m की वैल्यू 6 है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये m 6 है। तो अगर यहाँ 6 रखोगे m की जगह और 3 से डिवाइड करोगे तो 3 × 2 = 6, राइट हैंड साइड भी 2 आ रहा है, और लेफ्ट भी सॉल्व होके 2 आ रहा है, तो m की वैल्यू जो 6 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इससे हम चेक कर लेते हैं इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। वैल्यू पुट करना है, देखो अभी ये क्वेश्चन ना मेंटली हम कर रहे हैं, कहीं कहीं मेंटली कर ले तो पक्का हो जाएगा, बाकी फिजिकली तो करना ही पड़ेगा, नोटबुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट, यानी जो ब्रैकेट में वैल्यू दी है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट में अच्छे से बता चुका हूं कि वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, LHS और RHS सेम आ रहा है तो है सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं है। देखो अगर हम 1 रख रहे हैं यहां पर LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, n की वैल्यू 1 रखो, 1 + 5 = 6, और RHS क्या है 19, तो नॉट इक्वल टू RHS, तो यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नॉट सेटिस्फाइंग लिख सकते हो, नॉट सॉल्यूशन। अब 2 रखना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लो पहले, 7 × n + 5, यानी कुछ नहीं लिखा है तो इंटू होता है वो, 7n का मतलब 7 × n। अब वैल्यू कितनी रखनी है -2, 7 × -2 + 5, तो -14 + 5 -9, और राइट हैंड साइड जो है वो है 19, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड 19 है, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आप ऐसे लिख देंगे यहां पर। अब फिर से LHS ले लेते हैं, 7n + 5, n की वैल्यू 2 रखना है, तो 7 × 2 + 5, 14 + 5 19, बिल्कुल राइट हैंड साइड भी 19 है, तो इज इक्वल टू RHS,
तो n इज ये सॉल्यूशन है, n इज इक्वल टू इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जहां पर LHS में वैल्यू पुट करके RHS के इक्वल आ गया या RHS से पुट करके LHS के इक्वल आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गए तो वो वैल्यू सॉल्यूशन बन जाती है। इसमें P की वैल्यू 1 पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट में LHS लिखते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड की तरफ जो है उसी को LHS कहते हैं। 4P माइनस 3, P की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 माइनस 3, पहले इंटू करो 4 माइनस 3 1, और राइट हैंड साइड क्या है 13, तो नॉट इक्वल ऐसे कर देंगे, नॉट इक्वल टू RHS, या ऐसे लिख दो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये P इज इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, मैं देखो यहां मैं बोल रहा हूं, क्लास में आप सुन रहे हो, रिकॉर्डिंग में भी आप सुनोगे, लेकिन जब आप मुझे आंसर लिख के दोगे या किसी और टीचर को आंसर लिख के दोगे तो वहां अपनी ऑडियो क्लिप को नहीं चिपकाओगे, आंसर शीट पर ऑडियो क्लिप चिपकाओगे क्या? तो वहां पे आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चे क्या करते हैं, टीचर ने जैसे क्लास में सब कुछ ओरली समझाया है तो सोचते हैं आंसर में भी ओरली हो जाए सारा काम, तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो आपको सुना रहा हूं, आप जब कोई पेपर देते हैं तो ओरल पेपर थोड़ी ना देते हैं, रिटर्न देते हैं ना आप, तो इसको आपको रिटर्न लिखना होगा। हम क्लास में ओरली काफी कुछ टाइम को बचाने के लिए ओरली एक्सप्लेन कर देते हैं, वो लिखने का टाइम सेव करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड 4P माइनस 13 है, P की वैल्यू 4 रखनी। देखो ये 4 और P का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई P, P की जो भी वैल्यू होगी 4 से मल्टीप्लाई होगी वो 4, और P की वैल्यू माइनस 4 माइनस 3, तो पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस नहीं करना, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 16 माइनस 3 माइनस 19, और ये LHS नॉट इक्वल है RHS के, इसलिए P इज इक्वल टू माइनस 4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 0 पुट करो LHS में, 4P माइनस 3, 4 इंटू 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 माइनस 3, ये भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड तो 13 है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो P इज 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो ये क्वेश्चन 2 पूरा हो गया जहां पे हमें चेक करना था, अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब देखो सॉल्यूशन फाइंड करने के आपको मैंने 2 मेथड बताए हैं, एक ट्रांसपोजिंग वाला, एक एडिंग सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोथ साइड। तो पहले सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कम यूज करते हैं पहले उसी का 1-2 प्रैक्टिस करवा दें, फिर ट्रांसपोजिंग तो चलेगा ही चलेगा, सबसे ज्यादा आसान ट्रांसपोजिंग और सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो जो अच्छा इन्होंने तो बोला हुआ है एरर क्वेश्चन में ट्रायल एंड एरर मेथड, वाह भाई वाह, ये कह रहे हैं ट्रायल और एरर मेथड से करो, तो इसका अलग वैल्यू रख रख के देखना पड़ेगा ट्रायल, और जिससे सेटिस्फाई हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। भाई ये करते नहीं है, बस सिखाने के लिए कर रहे हैं, जनरल में कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए कर रहे हैं ऐसे खाली। देखो अगर हम यहाँ पे P की वैल्यू 1 रखते हैं तो P ये कितना आ रहा है 17 नहीं आया तो लो एरर हो गया, ये कह रहे हैं ना एरर करो, हो गया एरर। अब P की वैल्यू अगर 2 रखो, 10 और प्लस 2 12 आ रहा है, तो अभी भी 17 नहीं आया, ये भी गलत है, इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। अब P की वैल्यू 3 रख दिया और प्लस 2, 15 प्लस 2 17 आ गया सही, तो इसका जो सॉल्यूशन क्या है 3 है, P इज इक्वल टू 3। तो ये जो मेथड है इसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, मतलब आप अलग अलग वैल्यू से ट्राई करोगे, 1-2 गलत जाएंगे और एक आध सही भी आ सकता है, जो सही आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप, हर चीज सीखना चाहिए ना आपको, ट्रांसपोजिंग और वो तो सिखाया, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, मेंटल कैलकुलेशन इससे अच्छी होगी आपकी, फटाफट आप वो वैल्यू रखने की कोशिश करोगे जिससे 1 ही 2 बार में आंसर आ जाए। जरूरी थोड़ा ना कि आप बार बार गलती करना चाहोगे, आप तो डायरेक्ट भी आंसर टारगेट करना चाहोगे, 1 ही बार में आंसर आ जाए। अब देखो हमें अब ट्रायल एरर ही कर रहे हैं, m की वैल्यू कुछ ऐसा सोचना है कि उसमें 14 माइनस करें और 4 आ जाए, तो थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। अब इसमें 1-2 से काम नहीं चलने वाला क्योंकि 14 माइनस करना है ना, तो मैं सोच रहा हूं कि 6 ट्राई कर लेता हूं, तो 3 इंटू 6 माइनस 14, तो 18 माइनस 14, अरे यार ये तो 1 ही बार में आंसर आ गया, एरर तो आया नहीं है,
बाय द वे 5 सोचते तो आ जाता है एरर। तो इसमें जो p की वैल्यू सॉरी m की वैल्यू जो 6 है वही सॉल्यूशन है। तो ट्रायल और एरर मेथड में डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है, आपका तुक्का लग गया तो, या आपने कुछ ज्यादा ही सोच समझ के किया। एक्चुअली मैंने ना सोच समझ के किया था कि हाँ 18 आएगा, 18 14 माइनस करूंगा 4 आ जाएगा, मतलब मन में ही कैलकुलेशन कर ली थी मैंने। पर अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है आपसे गलतियां भी हो। गलतियां होना इसी क्वेश्चन का पार्ट है, पर सही भी करना है, ढूंढना सही भी है। बस हो गया वो क्वेश्चन। राइट इक्वेशन, अब फोर्थ क्वेश्चन आएगा, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। इक्वेशन बनानी है, ध्यान से पढ़ना है और इक्वेशन बनानी है बच्चों। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। देखो x एक नंबर है, 4 है, और उसका सम 9 है, इज 9 है, यानी इक्वल टू में आएगा। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 बन गई इक्वेशन। क्या है इसमें रखा हुआ बनाने में? एक नंबर x है और दूसरा नंबर 4 है, उसका सम 9 है, तो इज इक्वल टू 9 कर दिया। है ना आसान इक्वेशन बनाना। 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y। देखो यहाँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में जो इंग्लिश मीडियम के स्टार्टिंग से नहीं है, या जिनका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा इंग्लिश का नहीं है, उनको दिक्कत आती है। 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी y में से 2 सबट्रैक्ट करना है तो आपको 8 मिलेगा, इज 8, यानी y जो लेफ्ट में आएगा। ऐसे y में से 2 सबट्रैक्ट किया तो आपको 8 मिला, जो मिला वो इज इक्वल टू में लिखेंगे। बन गई इक्वेशन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। अब 10 टाइम्स a का 10 टाइम्स, a कोई वेरिएबल है बच्चों, उसका 10 टाइम्स करते हैं तो 70 आता है, यानी a इंटू 10 इज इक्वल टू 70। या इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे बोल दो, 10a इज इक्वल टू 70। बन गई इक्वेशन, a का 10 टाइम 70 है, 10a इज इक्वल टू 70। है ना आसान? चैप्टर उड़ने वाला है ना ये, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ की तरह। आपकी तो मैथ ही उड़ने वाली है क्लास 7 की, क्योंकि हमने आपको जो स्पेशल क्लास इस तरह से दी है, आपके बेस को, टारगेट हमारा यही है, बेस इतना स्ट्रांग कर दो, बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैथ का डर खत्म हो जाए। फिर कोई भी क्लास हो, मैथ से नहीं डरेंगे, मैथ्स में तो फुल आएंगे। देखो बेटा, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, b कोई नंबर है, वेरिएबल को ही कहते हैं हम लोग। b डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई का मतलब ऐसे लिख दो, गिव्स वाला इज इक्वल टू 6। बन गई इक्वेशन। थ्री फोर्थ ऑफ t, देखो आपको पीछे ऑफ का मतलब बताया था, मल्टीप्लाई होता है पीछे चैप्टर में। 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15, ऐसे था। ऑफ का मल्टीप्लाई, यानी 3/4 इंटू t इज इक्वल टू 15। इक्वेशन में ना ये मल्टीप्लाई का सिंबल इग्नोर कर देते हैं, नहीं भी मल्टीप्लाई, क्रॉस नहीं भी लगा हुआ तो भी मल्टीप्लाई ही होता है वो, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख देते हैं हम लोग जनरली, 3/4 t बराबर 15। यहां भी 3 और t के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब 3 और t मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई वाला साइन लगाना नहीं पड़ता बच्चों इक्वेशन में, ऐसे। 1/4 ऑफ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। पहले 1/4 ऑफ x, देखो 1/4 ऑफ x माइनस 4 गिव्स यानी इक्वल टू 4। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 1/4 ऑफ x माइनस 4। अब मल्टीप्लाई को आप इग्नोर कर सकते हो इक्वेशन में, इस चैप्टर में, तो एक तरह से ये x/4 भी लिख सकते हो, 1x इंटू 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये बन गई इक्वेशन। है कोई मुश्किल? अब
इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, बस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। इसमें बोला हुआ है कि देखो, इफ अगर आप, इसमें बोला है इफ यू टेक अवे 6, यानी 6 को अगर माइनस कर दो फ्रॉम 6 टाइम्स y के 6 टाइम्स में से, y के 6 टाइम्स में से टेक अवे 6 ले लो, माइनस कर दो, यू गेट 60, आपको 60 मिलेगा। तो ऐसे 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60। देखो 6y में से 6 को टेक अवे किया, 60 मिला। तो लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना है। यहां लिखा टेक अवे 6 को लेना है किस में से, फ्रॉम 6 टाइम्स y के 6 टाइम्स में से, है ना। तो इसलिए आपको y का 6 टाइम्स माइनस 6 बराबर 60, ये इक्वेशन बन गई। 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट, इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z, देखो z के 1/3 में ऐड करना है 3, देखो 1/3 ऑफ z में क्या करना है, इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z, देखो 1/3 ऑफ z ऐसे लिखते हैं और उसमें प्लस करना है 3, क्या मिलेगा 30। बोलो कितना आसानी से इक्वेशन सेटअप हो रही है। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो और लिख दो उसी तरह से। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेटमेंट। अब देखो इसका अपोजिट, अभी तक हमने इक्वेशन बनाई थी, अब इक्वेशन को स्टेटमेंट में लिखना है। तो बहुत सिंपल है, इफ वी एड 4 to p वी गेट 15, ऐसे करके आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखते रहो। इसमें हम लिख सकते हैं इफ वी एड 4 to p वी गेट 15, लिख दिया, ये स्टेटमेंट में लिख दिया। कुछ और तरह से भी हो सकता है, 4 added to p gives 15, when p and 4 is added we get 15, ऐसे लैंग्वेज हो सकती है। we take away 7 from m we get 3, if subtract, take away या subtract एक ही बात होता है, if subtract, या ऐसे लिख दें if 7 is subtracted from m we get 3, we get 3, है ना भाई। ट्वाइस ऑफ m is 7, इसका तो आसान हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m का ट्वाइस जो है वो 7 है, यानी m का 2 गुना 7 है, यानी m क्या हुआ 3.5 हुआ, तो 3.5 का ट्वाइस ही 7 होता है, यानी 1/5 ऑफ m is 3, 1/5 of m is 3, 3/5 of m is 6, ये 3/5 बोलेंगे 3/5 इंटू m, इसको ऐसे देखो 3/5 इंटू m इज इक्वल टू 6, यानी 3/5 ऑफ m इज 6, m का जो 3/5 है वो 6 है। अब यहां पर देखो राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाँ वही करना है। 4 इज एडेड टू थ्राइस ऑफ p, 3 के थ्राइस में 4 ऐड करते हैं तो वी गेट 25, ऐसे करके स्टेटमेंट लिख सकते हो। इफ वी एड 4 to थ्राइस ऑफ p, थ्राइस मतलब 3 गुना, थ्राइस ऑफ p वी गेट 25,
ठीक है, यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4p वी गेट 18. 4p या फोर्थ टाइम ऑफ p ऐसे करके. इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4p we get 18. ये स्टेटमेंट. यानी देखो 2 इज एड टू हाफ ऑफ p, ये 1/2 ऑफ p या हाफ ऑफ p एक ही बात है. इफ 2 इज एडेड यानी 2 ऐड किया जाता है टू हाफ ऑफ p, हाफ ऑफ p, या आप ये भी कह सकते हो 1/2 ऑफ p, we get 8. फिर अब इक्वेशन सेटअप करनी है. फिर से सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमित हैज. यहां दो बच्चों की बात हो रही है बच्चों, इरफान और परमित. इरफान और परमित क्या है रिलेशन, जरा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे. इरफान कहता है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज. परमित के पास जितने भी मार्बल हैं मेरे पास, यानी इरफान कहता है कि इरफान के पास परमित के पास जितने भी मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा है इरफान के पास. तो पहले ये समझो कि कम किसके पास है, इरफान के पास या परमित के पास. हाँ बिल्कुल सही, परमित के पास, क्योंकि वो कह रहा है कि 5 टाइम्स 7 ज्यादा है, इरफान कह रहा है, तो इरफान के पास तो ज्यादा है ही. तो जो कम जिसके पास है उसका नंबर हमें लेट करना पड़ता है. जैसे आपसे मैंने गेम खेला था कि तो आपने कुछ नंबर सोचा, मैंने लेट कर लेता उसे x. तो यहां मान लेते हैं कि परमित के पास जो कम वाला होता है उसको लेट करना आसान रहता है. मान लेते हैं कि परमित के पास m मार्बल है, कुछ ने बोला हुआ है मानने के लिए तो m ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं. लेट परमित हैज m मार्बल्स. मान लो कि परमित के पास में m मार्बल्स है, ठीक है. देन इरफान हैज, अब देखो इरफान की बातों को सुनेंगे ध्यान से. उसने कहा है कि मेरे पास उसके 5 टाइम्स से, यानी m का जो 5 टाइम्स होगा 5m होगा, से भी 7 ज्यादा है, ये रहा, यानी +7. ये इरफान के पास है. लेकिन इरफान के पास एक्चुअली 37 है, यानी ये वैल्यू इक्वल है 37 के, तभी तो इक्वेशन बनेगी, नहीं तो इक्वेशन बनेगी नहीं. अभी तो ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, तो इक्वेशन बनेगा 5m + 7 = 37. ये है इक्वेशन. क्योंकि एक्चुअल में इरफान के पास 37 है, लेकिन परमित के हिसाब से उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है, तो इससे हमें परमित के निकल जाएंगे ना. इरफान के निकले ना निकले, लेकिन परमित के निकल जाएंगे. इरफान को तो पहले से पता 37 है. तो देखो यहाँ अगर हम 7 ट्रांसपोजिंग वाला मेथड लगाऊं तो देखो मैं यहाँ पे क्या, चलो ट्रांसपोजिंग नहीं, वैसे हीट एंड ट्रायल करते हैं. अगर m 6 मानूं तो 5 6 जा 30 + 7 37. इसका मतलब परमित के पास में 6 मार्बल है, इरफान के पास, तभी तो उसका 5 टाइम्स यानी 30, 6 का 5 टाइम्स 30 और 7 मोर यानी +37, +7 किया 37 हो गया. तो ये चेक हो गया कि जो हमने इक्वेशन बनाई है वो सही बनाई है कि नहीं बनाई है सही. ठीक है. एक और, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड. लक्ष्मी के पिताजी 49 ईयर्स हैं और ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज. लेकिन वो लक्ष्मी की एज से 3 गुना बड़े हैं. 4 ईयर ओल्डर देन, नहीं 3 गुना बड़े नहीं है, 3 गुना से भी 4 साल बड़े हैं. यहाँ लिखा हुआ है ना 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स. जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में परमित के पास जो मार्बल थे
सॉरी इरफान के पास परमित के मार्बल से 5 टाइम से भी 7 ज्यादा थे। वैसे यहाँ है इसके फादर की एज अपने उसके जो लक्ष्मी की एज है उसके 3 टाइम से 4 साल बड़े हैं। तो छोटा कौन है, फादर या डॉटर? ऑब्वियसली डॉटर ही छोटी होगी, कभी भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ लक्ष्मी की एज को मान लिया y ईयर। लेट एज ऑफ लक्ष्मी y ईयर्स, y तो वेरिएबल है। अब एज ऑफ फादर, देखो बेटा फादर ने कहा कि उसके फादर जो उसके एज के 3 टाइम्स, तो y का 3 टाइम क्या होगा 3y। टाइम का मतलब मल्टीप्लाई करना है, उसको 3 गुना करना है। टाइम्स बोलेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना कर दो, तो 3y और उससे भी कितने ज्यादा 4। ज्यादा मतलब प्लस, मोर कर रहे हो ओल्डर कर रहे हो तो इसका मतलब 4 साल बड़े हो रहे हैं। ये तो उसके फादर की एज का एक्सप्रेशन हुआ, इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। अभी इक्वेशन नहीं बनी, ये सिर्फ एक्सप्रेशन बना है फादर की एज का। लेकिन एक्चुअली फादर की एज कितनी है 49। यानी ये जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन जो बनेगी 3y + 4 = 49, ये बनी इक्वेशन। अब चेक करो, चेक करना आसान है। अगर रैंडम हिट एंड ट्रायल वाला, क्योंकि अभी मैंने आपको ट्रांसपोजिंग और सेम कैलकुलेशन वाला अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन का आया ही नहीं एक्सरसाइज, तो मैंने आपको सिखाया नहीं है, पर हम रैंडम वाला तो सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट में, उसमें हिट एंड ट्रायल में। तो 15 3 जा 45 + 4 49, यानी लक्ष्मी की एज जो है 15 ईयर्स है। तभी तो उसके पापा जब 3 टाइम्स हुआ तो 45 और 4 ज्यादा हुए तो 49। भाई लक्ष्मी अगर 15 साल की है तो उसके पापा तभी 49 ईयर्स के हो रहे हैं, क्योंकि 3 टाइम्स + 4, तो 15 का 3 टाइम 45 और +4 ऐड किया तो 49। ठीक है ना भाई? तो ये चेक भी हो गया कि हाँ ये जो कंडीशन है वो सही है या गलत है। बच्चों अब हमारे पास 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है और इसमें बोला हुआ है द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। यानी एक टीचर कहता है कि उसकी क्लास में जो हाईएस्ट नंबर है, उसकी क्लास में जिस बच्चे ने हाईएस्ट नंबर लिए हैं वो हाईएस्ट नंबर लोवेस्ट मार्क्स, ये जो सबसे कम जो मार्क्स हैं उसके ट्वाइस से भी 7 नंबर ज्यादा है। देखा ना, देखो +7 ट्वाइस, देखो ट्वाइस यानी 2 गुना, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, मतलब हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स जितने हैं उसके ट्वाइस से भी 7 ज्यादा है। हाई देखो लोएस्ट मार्क्स मान लीजिए x है, मान लो क्लास में सबसे कम नंबर जो आए वो x आए किसी बच्चे के, अब उसका ट्वाइस कितना होगा 2x और +7 लगा दिया, तो टोटल कितना बन गया, हाईएस्ट बन गया। और हाईएस्ट यहां दे रखा है 87, ये जो हाईएस्ट नंबर है 87 है। इक्वेशन तो तभी बनेगी जब हाईएस्ट दिया होगा। तो एक बार इसकी पूरी बात फिर से समझो। टीचर ये कहता है कि हम उसकी क्लास में जो हाईएस्ट नंबर आए हैं किसी बच्चे के वो लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस से 7 ज्यादा है। मान लो लोएस्ट नंबर आए 40 100 में से, तो उसका ट्वाइस कितना हुआ 80। भाई 40 का ट्वाइस 80 +7 यानी 87। यही आंसर है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन हमें आंसर थोड़ी ना निकालना, हमें तो इक्वेशन बनानी है, हमें तो इक्वेशन सेटअप करनी है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि क्वेश्चन में कि लोएस्ट मार्क्स को आप L ले लो, हम X की जगह L ले लेंगे, ये लिखा हुआ लेट लोवेस्ट मार्क्स बी L। ठीक है, L मान लिया लोएस्ट मार्क्स। अब इसका ट्वाइस हाईएस्ट मार्क्स कैसे आएगा, हाईएस्ट मार्क्स जो होगा लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस यानी 2L +7, ये है लोवेस्ट हाईएस्ट मार्क्स। लेकिन ये हाईएस्ट मार्क्स है कितने
87। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2l प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ये बन गई इक्वेशन, लोवेस्ट मार्क्स आपको L मानना है, तो हाईएस्ट मार्क्स उसका ट्वाइस से भी 7 ज्यादा है, तो L का ट्वाइस 2l और प्लस 7 हो गया, सिंपल इक्वेशन। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से रीड करना है और इक्वेशन को सेटअप करना है। यहां लिखा हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे कहते हैं जैसे ये दो साइड जिसकी इक्वल होती है। द वर्टेक्स एंगल, ये वर्टेक्स एंगल हो गया, इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, यानी बेस एंगल ये दोनों है, ये बेस एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो ये अगर बेस एंगल आपने यहां पर बी मानने के लिए बोला हुआ है, लेट द बेस एंगल बी बी, बी एक्स वाई जेड कुछ मान लो, क्वेश्चन में बी बोला हुआ है तो अब बी मान लो। अगर ये बेस एंगल बी है और ये वैल्यू भी बी रहेगी, तो वर्टेक्स एंगल इसका ट्वाइस, तो बी का ट्वाइस क्या होता है 2b, 2b हो गया, वर्टेक्स एंगल 2b हो गया। अब रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल, अब इन इक्वेशन बनानी है तो इन तीनों एंगल का सम 180 होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो बन गई इक्वेशन। देखो लेट बेस एंगल, अगर हम बेस एंगल को मानते हैं एंगल बी बी, देन वर्टेक्स एंगल, देन वर्टेक्स एंगल b ट्वाइस यानी 2b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बेस एंगल b प्लस दूसरा बेस एंगल b प्लस वर्टेक्स एंगल 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब देखो ये 1b और 1b और 2b टोटल मिला के 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री, बन गई इक्वेशन। तो आपको ध्यान से पर रीड करना है कि बोला क्या गया है क्वेश्चन में। अगर ये समझ में आ गया क्या बोला गया है तो बनाना आसान होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, देखो वर्ड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। अब ये सॉल्व करना बहुत आसान है। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल देन सॉल्व द इक्वेशन। देखो ये जो x की वैल्यू, यहाँ जो x लिखा है ना, इसे वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल को सेपरेट करना होता है नंबर से, उसका आंसर तभी आता है। तो इन्होंने बोला है कि पहले आप स्टेप बताओ, गिव फर्स्ट द स्टेप। पहला स्टेप पता क्या है, आपने दो मेथड है, मैंने आपको एक बताया था ट्रांसपोजिंग वाला मेथड और एक बताया था कि डूइंग सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोथ साइड, यानी दोनों साइड सेम नंबर प्लस करना या दोनों साइड सेम नंबर माइनस करना, दोनों साइड को सेम नंबर से डिवाइड करना या दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, कोई भी एक ऑपरेशन कर सकते हैं जो भी जरूरत पड़े। तो अगर हमें x को सेपरेट करना है 1 से, तो मैं दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूं, क्योंकि -1 है तो +1 करोगे, अगर +1 होता है तो -1 करता है, सब्ट्रैक्ट करता है मतलब 1 को। तो पहला स्टेप है एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड लेफ्ट में भी और राइट में भी 1 ऐड करो, यानी x -1, ये देखो +1 और 0 +1, यानी ये जो प्लस किया है 1 दोनों साइड किया है। क्यों किया है अभी आपको दिख जाएगा, ये माइनस है प्लस है कैंसिल आउट हो गया, और 0 + 1 1 ही रहता है, तो इधर सिर्फ x बचा और उधर 1 बचा, हो गया। कितने आसानी से सॉल्व हो गया। चलो कोई नहीं, एक दो और करेंगे तो और पक्का होगा। इसमें 1 को माइनस करोगे या प्लस करोगे? हाँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड में 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो x + 1 -1 और 0 -1, +1 से -1 कैंसिल आउट हुआ, 0 - 1 -1 है,
हेलो, बिल्कुल अभी आसान ही मिलेंगे आपको, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में दम। यहाँ एडिंग 1 टू द बोथ साइड, क्योंकि -1 हो रहा है, मतलब आपको ये देखना वेरिएबल के साथ क्या चीज प्लस में है वही माइनस कर दो, और क्या माइनस में वो प्लस कर दो, लेकिन दोनों साइड करना पड़ेगा। यहाँ वेरिएबल के साथ -1 है तो आपको इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा 1 दोनों साइड में। एडिंग 1 टू बोथ साइड, x -1 +1 और 5 +1, यानी ये +1 दोनों साइड कर दिया। जब भी करना पड़ेगा दोनों साइड करना पड़ेगा, एक साइड करोगे तो गलत हो जाएगा। आपने 1 ऐड किया, दोनों साइड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों साइड करना। तो अभी -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए करते ही हैं। और 5 + 1 6, x बचा इधर से लेफ्ट में और राइट में 6 हो गया, ये सॉल्यूशन आ गया x = 6। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6 इसमें बोथ साइड, क्योंकि +6 है ना, इसलिए सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड। x + 6 थोड़ा खुला लिख देना ऐसे, = 2, यहाँ -6 और -6, ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x और 2 - 6 - 4। अब यहाँ पे देखो -4 है तो इसका मतलब दोनों साइड प्लस करना पड़ेगा, यानी एडिंग 4 टू द बोथ साइड, एडिंग 4 टू बोथ साइड। y -1 + 4 -7 + 4, तो ये प्लस से माइनस कट जाता है, तो -7 + 4 यानी -3। सब एक जैसे हो रहे हैं, बिल्कुल आसान, कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में, क्या समझाऊं मैं इसमें, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बार बार दिखा रहा हूं करके। यहां पर -4 है तो +4 कर देंगे बोथ साइड, एडिंग 4 टू बोथ साइड। तो y -4 है और ये 4 है, ये प्लस इधर भी कर दिया +4, इधर भी +4 कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 8। -4 होगा तो प्लस करेंगे और +4 होता तो माइनस करते दोनों साइड। अब देखो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड, फोर फ्रॉम बोथ साइड, तो y + 4 -4 और 4 -4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 4 - 4 0, इधर y बचा उधर 0 बचा, तो y की वैल्यू 0 हो गई। सब्ट्रैक्ट फिर से 4 ही करना है, क्योंकि +4 आ रहा है, अगर -4 होता तो +4 करते, +4 है तो -4 करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड, फोर फ्रॉम बोथ साइड्स, तो y + 4 -4 और 4 -4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो y = -8 हो गया। अभी वही क्वेश्चन चल रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, अब सेकंड आ गया ना, अभी फर्स्ट चल रहा था। इसमें भी मुश्किल कुछ नहीं है, स्टेप देखो, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट एंड देन सॉल्व। भाई पहले स्टेप में देखो वेरिएबल के साथ ना मल्टीप्लाई में 3 है, देखो अगर ऐसे लिखा हो ना 3 और l, तो समझना है कि 3 × l है, मतलब इंटू का साइन मल्टीप्लाई का साइन यहाँ इक्वेशन में लगाना जरूरी नहीं होता, ना 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 वो 1 नहीं लग रहा, वो l है, आप टेंशन मत लो इसका। अच्छा एक बात बताओ, 31 42 इक्वल कैसे हो जाएंगे, वो एक्चुअली वेरिएबल है ना l, तो स्मॉल लेटर में l है, इसलिए वो आपको ऐसे लग रहा है। तो देखो मैं ये कह रहा था कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है 3 और l और ये = 2,
तो इसका मतलब ये 3 और l आपस में मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है बीच में, ना तो प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है। तो आपको क्या करना है, अभी पीछे बताया था, अगर प्लस होता है तो माइनस करते हैं, तो मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड करते हैं, उसका अपोजिट करते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 ये लिखना होगा पहला स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। तो 3l अपॉन 3, 42 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट और 3 से गया 14 बार में, दोनों साइड करना पड़ेगा डिवाइड। तो ये तो l बचा और ये 14 बचा, आंसर आ गया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, किसका एक जैसा और आ जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। लो यहां पर b ये जो वेरिएबल है इसके साथ 2 डिवाइड में है, तो डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है। तो अब की बार हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, अपोजिट ही करना है, वेरिएबल के साथ जो नंबर उसके हिसाब से। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड। जब भी करना है दोनों साइड में करना है। तो b बाई 2 और इक्वेशन है 6, तो अब 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो और 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 6 2 12, आंसर 12 आ गया। ये है। अभी हम लोग जो मेथड कर रहे हैं ना इसे कहते हैं डूइंग सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहां 7 से p डिवाइड हो रहा है, तो पहला स्टेप होगा मल्टीप्लाइंग बाय 7 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 7 टू बोथ साइड। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 28, p की वैल्यू 28 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट में बच्चों देखो यहां पे ना वेरिएबल x है और इसके साथ 4 मल्टीप्लाई में है, तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। तो 4x अपॉन 4 और ये 25 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 बाई 4। नेक्स्ट देखो यहां पर y के साथ 8 मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 8, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 8। तो 8y को 8 से डिवाइड करना है, 36 को भी 8 से डिवाइड करना है, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा और 4 9 जा, तो y इज इक्वल टू 9 बाई में 2 हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे z के साथ डिवाइड में 3 है, तो इस बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, जैसे आपके साथ यहाँ 3 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाइंग बाई 3, मल्टीप्लाइंग बाई 3। तो z बाई 3 इंटू 3, 5 बाई 4 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 3 15, 15 बाई में 4, z की वैल्यू 15 बाई में 4। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो a के साथ 5 डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, यानी अगर वेरिएबल के साथ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करते हैं उसी नंबर से। तो मल्टीप्लाइंग बाई 5, a अपॉन 5 इंटू 5, देखो बोथ साइड करेंगे, जब भी करेंगे बोथ साइड करेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, a इज इक्वल टू 5 1 जा 5 3 जा 7 बाई 3। नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएबल के साथ में t के साथ मल्टीप्लाई में 20 है, तो डिवाइड करना है बोथ साइड बाई 20, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 20। तो 20 t को 20 से डिवाइड करना है और -10 अपॉन 20,
तो 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, t इज इक्वल टू -1/2। ये है। यहां पे स्टेप चेंज हो गए बच्चों, इसमें दो स्टेप। पहले हम -2 है तो +2 करेंगे दोनों साइड, तो पहले यहाँ -2 है तो एडिंग 2 बोथ साइड करेंगे, अगले स्टेप में फिर डिवाइड से करेंगे। तो एडिंग -2 है इसलिए +2 करना होगा, एडिंग 2 टू बोथ साइड। तो 3n -2 ये +2 कर दिया और 46 + 2, -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, 3n इज इक्वल टू 48। अब n के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तो 3n को 3 से डिवाइड करना है, 48 को भी 3 से डिवाइड करना है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 3 से 48 गया 16 बार में, तो n की वैल्यू 16 आ गई बच्चों। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। यानी देखो पहले स्टेप में क्या करना है, जैसे -2 है तो +2 दोनों साइड कर दो, फिर वो जब हो जाए सॉल्व तो अब 3n है और ये 48 है, अब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर दो। ये 2 अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होगा। यहां भी देखो +7 है तो माइनस कर दो दोनों साइड में 7, उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड, तो 5m + 7 और -7 और 17 -7, ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये 5m इज इक्वल टू 10। अब 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइडिंग बाय 5, फाइव 2 × 10, तो m इज इक्वल टू 2। ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखो यहां पर 23/p बराबर 40 है, मतलब एक तरह से आप ये समझो कि 23 × p इज इक्वल टू 40, ऐसे समझो आप इसे। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो p के साथ जो टर्म है इसको आप राइट में भेज दो। तो इसमें आपने 20, यहाँ पे जो 20/3 है आप दोनों साइड को 3/20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके अपोजिट से। तो मल्टीप्लाइंग, या आप एक काम कर सकते हो, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो 20/3p × 3 और ये 40 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब 20p इज इक्वल टू 120, अब डिवाइडिंग बाय 20 कर दो क्योंकि 20 मल्टीप्लाई में है तो उससे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 20। तो 20p को 20 से डिवाइड करेंगे और 120 को भी 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ गया, तो p इज इक्वल टू 6। स्टेप में, 2 स्टेप में जो चीज पहले डिवाइड में दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है उससे डिवाइड कर दो, दोनों टर्म को, दोनों साइड को। यहां भी वही करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 डिवाइड में है, उसका अपोजिट हो गया, फिर बाद में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले स्टेप में मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू बोथ साइड, तो 3p/10 और ये 6 है, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू 60। आप 3 से डिवाइड दोनों साइड, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3, तो 3p को 3 से डिवाइड किया, 60 को भी 3 से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हुआ, 3 से गया 20 बार में, तो p इज इक्वल टू 20। ये है। अब 10, अब वो यहाँ स्टेप नहीं बताना है, अब सिंपल सॉल्व हो जाएगा। जो चीज मल्टीप्लाई में है, जो नंबर, उसे डिवाइड में ले आएंगे अगर राइट में भेजेंगे, और जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ p के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, अगर 10 और p के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब 10 × p है, तो इंटू मतलब मल्टीप्लाई, तो अब इसे इधर लाओ, डिवाइड में हो जाएगा, p इज इक्वल टू 100/10, 0 से 0 कैंसिल आउट,
तो p इज इक्वल टू 10। अब ये 2 स्टेप में पूरा होगा। पहले स्टेप में 10 को राइट में भेजेंगे, हम इस मेथड को ट्रांसपोजिंग मेथड कहते हैं। तो 10p इज इक्वल टू 100, 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, अगर इधर प्लस का था तो ये 90 बचा और 10p। अब p के साथ 10 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 90 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, p इज इक्वल टू 9। ये है बच्चों। अब ये p जो है डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 5 इंटू 4, p इज इक्वल टू 20। यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है p, तो ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस p इज इक्वल टू 5 इंटू 3, तो माइनस p इज इक्वल टू 15। तो ये माइनस साइन इधर ले चला जाता है बच्चों नंबर के साथ, तो p इज इक्वल टू माइनस 15। आप ये भी कह सकते हो कि आप इस पूरे इक्वेशन को -1 से इंटू करो, तो -1 से इसमें करोगे ये प्लस का हो जाएगा, इसमें करोगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना भाई सब लोग, बहुत इजी है। देखो पहले 4 को उधर भेजोगे तो 4 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू 6 इंटू 4, 24। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, तो p की वैल्यू 8 आ रही है। जो चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा जब इज इक्वल टू के इधर से उधर जाएगा। ध्यान समझ लेना भाई, समझ आप भी। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू -9 अपॉन 3, 3 से 3 गया 3 बार में, s इज इक्वल टू -3। कितना आसान आंसर है। अब देखो यहाँ पहले 12 को राइट में भेजोगे, 12 इधर प्लस का है तो राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन बदल जाता है, लेफ्ट से राइट में जाएगा या राइट से लेफ्ट में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 3s इज इक्वल टू -12। अब ये 3 ना s के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, s इज इक्वल टू -12 अपॉन 3, 3 4 जा, तो s की वैल्यू -4। ये है। यहाँ पे 3 के साथ s मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 0/3, तो s की वैल्यू 0। 2 q के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो q इज इक्वल टू 3। देखो अब पहले -6 लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, यानी 2q इज इक्वल टू +6। भाई 0 + 6 या 6 एक ही बात है। अब ये 6 है, 2 यहाँ q के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा, तो q इज इक्वल टू 3। फिर इसमें भी 6 लेफ्ट में माइनस का है तो राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2q इज इक्वल टू 0 - 6, यानी -6 ही रहेगा। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 3 जा 6, q की वैल्यू -3। फिर से बच्चों हमें ना वेरिएबल के साथ जो चीज पहले प्लस माइनस में, जो चीज वेरिएबल के साथ प्लस में हो या माइनस में हो उसे दूसरी साइड ले जाओ, बाद में जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो उसे ले जाओ। तो ये 6 प्लस में है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 2q इज इक्वल टू 12 - 6। अब 2 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 या 6, q की वैल्यू 3 आ रही है। अब हमें इक्वेशन सेटअप करनी है, एक्सरसाइज 4.3 आ गया बच्चों, इक्वेशन सेटअप करनी है और फिर उसको सॉल्व भी करना है। यहाँ बोला हुआ है पहले आपको सबसे पहले ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को ध्यान से रीड करना है, समझना है क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, फिर इक्वेशन आराम से बनेगी। जैसे पढ़ते हैं, एड 8 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। इसमें बोला हुआ है कि किसी नंबर के 8 टाइम्स में, किसी नंबर के 8 गुना, 8 टाइम्स में 8 गुने में अगर आप 4 ऐड करते हो, एड 4 to 8 टाइम्स नंबर, आपको 60 मिलता है। ठीक है ना, क्वेश्चन ध्यान सुनना, किसी नंबर के 8 टाइम्स में 4 प्लस करते हैं तो 60 मिलता है। तो नंबर आप मान लीजिए x, कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल में, x y z,
तो आप मान लो नंबर x है, लेट द नंबर बी x। अब देखो इसका 8 गुना, 8 टाइम्स का 8 गुना ये लिखा हुआ, तो इसका 8 गुना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार 8x होगा। फिर उसमें ऐड करना है 4 यानी प्लस 4 किया, यू गेट 60 यानी इज इक्वल टू 60 आया। अब इक्वेशन सेटअप हो गई है। अब यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए वही करना है जो हम पहले करते आए हैं। वेरिएबल के साथ पहले जो चीज प्लस माइनस में हो उसे दूसरी तरफ भेजो, यानी प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा। 8x = 60 माइनस 4, तो 8x इक्वल टू 56। अब वेरिएबल के साथ में 8 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 56 अपॉन 8, 8 7 जा 56, तो 7 आ गया। तो वो नंबर 7 है। अब इसको चेक करो, उसने बोला है नंबर का 8 टाइम्स, यानी चेक करना है अगर नंबर का 8 टाइम्स, 7 का 8 टाइम्स 56 होता है। फिर उसमें प्लस 4 करो, प्लस 4 किया, क्या मिला 60, तो 60 तो मिल रहा था क्वेश्चन में, तो इससे आंसर भी चेक हो जाता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट, (1/5) ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। किसी नंबर का 1/5 में अगर -4 निकालते हैं तो 3 मिलता है, तो हम लेट कर लेते हैं नंबर जो है वो x है, ठीक है। और फिर उसका 1/5, जैसे नंबर x होगा तो उसका 1/5 ऐसे लिख सकते हैं 1/5 ऑफ x या x अपॉन 5 ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो लेट द नंबर बी x। अब इसका 1/5 हो गया x अपॉन 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, -4 यानी कर दिया -4, गिव्स 3 यानी इज इक्वल टू 3 आएगा, ये बन गई इक्वेशन। x/5 -4 इज इक्वल टू 3। तो ये माइनस का 4 पहले इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x अपॉन 5, 3 प्लस 4 7, और ये x के साथ 5 डिवाइड में है तो इधर आएगा तो उल्टा मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आया आंसर 35। तो वो जो नंबर है वो 35 है, ठीक है। अब इसे चेक करवाता हूं मैं आपको। 35 का 1/5 ऑफ 35 यानी 5 7 यानी 7 आ गया, फिर उसमें से 4 माइनस किया तो 3 आ गया, चेक हो गया, मतलब आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ आई टेक 3/4 ऑफ नंबर, यहां बोला जा रहा है कि अगर मैं किसी नंबर के 3/4 को लूं और उसमें ऐड करता हूं 3, आई गेट 21, तो मुझे 21 मिलता है ना। तो देखो नंबर आप x मान लो, लेट द नंबर बी x। अब उसका टेक 3/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो किसी नंबर का 3/4 का मतलब है, देखो 3/4 ऑफ x, इसका मतलब होता है 3/4 इंटू x, या ऐसे भी लिख सकते हो 3x अपॉन 4, एक ही बात है। तो 3/4 ऑफ नंबर यानी 3 अपॉन 4x, और ऐड करते हैं वो 3 प्लस 3, आपको मिलता है 21 इज इक्वल टू 21। अब ये प्लस में 3 है, राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो 3 अपॉन 4x 21 माइनस 3 18 हो गया। अब ये 4 जो है डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड, तो 3 6 जा 18 और 6 4 जा 24, तो नंबर 24 है। चेक करवाता हूं कैसे, देखो 24 का 3/4 ऑफ 24, 4 6 जा 24, 18 आया। अब इसमें 3 ऐड करो तो 21 आ जाएगा, तो 21 ही तो आ रहा था, यानी नंबर 24 है, इसका 3/4 निकालते हैं तो 3/4 आता है इसका 18, और 18 में जब 3 ऐड करते हैं तो 21 हो जाता है। तो चेक भी हो गया इससे कि सही है आंसर या गलत है। इसके बाद
आगे लिखा हुआ है बच्चों अगले क्वेश्चन में, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, जब मैं किसी नंबर के ट्वाइस में से यानी 2 गुने में से 11 सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस करता हूं 11, तो रिजल्ट आता है 15। तो हमें नंबर मान लेना चाहिए x, ठीक है। लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा समझना, ये कह रहा है ट्वाइस अ नंबर में से 11, यानी नंबर का x का ट्वाइस 2x हो जाएगा, उसमें से 11 माइनस कर दो तो मिलता है 15, ये बोला है। तो इधर इक्वेशन बन गया। अब 11 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 2x इक्वल टू 15 प्लस 11, 2x इक्वल टू 26। अब 2 से डिवाइड कर दो, x इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2 तो 13। तो नंबर है 13, क्योंकि तो 13 का ट्वाइस करोगे, 2 गुना करोगे 26 आएगा, और उसमें से क्या माइनस करोगे 11, 26 में से 11 माइनस करोगे 15 आएगा। तो 15 नहीं तो बोल रहा आने के लिए, जब नंबर के दुगुना करके उसमें से माइनस 11 करो तो 15 आना चाहिए। तो जो नंबर है वो 13 है। नेक्स्ट, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, यानी जो मुन्ना है उसके पास कुछ नोटबुक्स हैं, उसके थ्राइस को 50 में से जब सब्ट्रैक्ट करता है तो उसका आंसर मिलता है 8। यानी मुन्ना के पास नोटबुक्स हैं, कितनी है मालूम नहीं, तो हम मान लेते हैं उसके पास x नोटबुक्स हैं। तो उस x नोटबुक को जब 50 में से माइनस करते हैं, 50 माइनस 3x, नोटबुक के थ्राइस को 50 में से माइनस करते हैं तो आंसर 8 आता है। समझिए, नोटबुक उसके पास x है, उसका थ्राइस हो जाएगा 3x, तो 50 माइनस 3x बराबर 8। लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स बी x। अब देखो 50 में से इस नंबर का थ्राइस यानी 3x माइनस करेंगे तो 8 आएगा। जितनी भी नोटबुक है उसका थ्राइस को 50 में से माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब 3x को यहीं रहने दो माइनस में, और ये 8 और 50 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 42, और ये x, ये -3 मल्टीप्लाई में x के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 से गया 14, तो x इज इक्वल टू 14। तो उसके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स जो है वो 14 है। तो बच्चों उसके पास नोटबुक्स है 14, क्योंकि देखो 50 में से 14 का 3 टाइम्स करोगे यानी 50 माइनस 42, तो ये 8 आ जाएगा। अगला देखो, F, इवन हेल थिंक्स ऑफ ए नंबर, इवन हेल ने एक नंबर सोचती है, इफ सी एड्स 13 टू इट, 19 टू इट, और अगर वो उसमें 19 को प्लस करती है और डिवाइड द सम बाय 5, और सम को 5 से डिवाइड करती है। इवन हेल थिंक ऑफ ए नंबर, इवन हेल एक नंबर सोचती है, इफ सी एड्स 19 टू इट, और उसमें वो 19 को प्लस करती है और डिवाइड द सम बाय 5, और सम को 5 से डिवाइड करती है, तो सी विल गेट 8, उसे 8 मिलेगा। तो मान लो उसने नंबर सोचा, लेट द नंबर बी x। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, x में 19 प्लस करना है, फिर सम को 5 से डिवाइड करना है और मिलेगा 8 इक्वल टू 8। तो ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 इंटू 5 40, और ये 19 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 21। तो नंबर 21 है। अब मैं चेक करवा देता हूं, देखो 21 में अगर 19 प्लस करोगे तो 40 हो जाएगा। अब 40 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, तो हमारा आंसर चेक हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अनवर थिंक्स ऑफ ए नंबर, अनवर एक नंबर सोचता है, ठीक है। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ नंबर, द रिजल्ट 23। वो नंबर के 5/2 में से 7 माइनस करता है तो रिजल्ट 23 आता है।
तो मान लो नंबर x है, लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, 5/2 ऑफ नंबर ये हो गया 5/2x और टेक अवे 7 यानी -7, यू गेट 23 इज इक्वल टू 23। ऐसे ये क्वेश्चन बन गया, ये -7 हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, तो 5/2x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 30। अब ये 2 डिवाइड में है तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 5 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 6 2 12। तो उसके पास बच्चों जो नंबर सोचा उसने 12 सोचा है। अब चेक करवाता हूं कैसे। देखो 5/2 ऑफ 12 यानी मल्टीप्लाई ऐसे, 2 6 जा 12, 30 आ गया। उसमें से माइनस करो 7, कर दिया -7, 23 आ गया। तो 23 तो आना चाहिए, है ना। उसके बाद देखो अब सेकंड क्वेश्चन आ गया, यहां भी वर्ड प्रॉब्लम बनाना है और उसे सॉल्व करना है। टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। टीचर कहता है कि उसकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क है वो लोवेस्ट मार्क के ट्वाइस से 7 ज्यादा है, यानी सबसे कम नंबर जितने भी आए हैं उसका 2 गुना करके अगर 7 को प्लस कर दें और तो हाईएस्ट मार्क्स बन जाता है। तो यहाँ पे कम जो मार्क्स है ना, लोवेस्ट मार्क्स, उसे x मान लेंगे। लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी x, लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा हाईएस्ट मार्क्स क्या होगा, हाईएस्ट मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करके उसमें 7 प्लस कर दो, ये हो गया हाईएस्ट। भाई x का ट्वाइस 2x और उसमें प्लस कर दिया 7, ठीक है ना। अब इसमें हाईएस्ट मार्क्स के 87 है, दिख रहा है, मतलब 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87, ये इक्वेशन बन गया। ये जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 87 है। अब ये 7 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7, तो 2x इज इक्वल टू 80। 2 डिवाइड में आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 40। तो देखो लोएस्ट मार्क्स 40 होंगे उसके। अब चेक करवा देता हूं, लोएस्ट मार्क्स 40 है, इसका ट्वाइस कर दो, 2 इंटू 40 80 हो जाएगा और इसमें 7 प्लस कर दो तो 87 आ जाएगा, जो कि हाईएस्ट मार्क्स दिए हुए हैं। तो लोवेस्ट स्कोर जो है 40 है वो, ठीक है। अब बच्चों एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, द बेस एंगल आर इक्वल, जिसके बेस एंगल इक्वल है, द वर्टेक्स एंगल 40 है, व्हाट आर द बेस एंगल। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसके बेस एंगल इक्वल है और वर्टेक्स एंगल 40 है, इसे कहते हैं बच्चों बेस एंगल। ये और ये बेस एंगल है, इक्वल है तो दोनों को x x मान लो और वर्टेक्स एंगल 40 दिया हुआ है, तो तीनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और बेस एंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है जिसके 2 साइड इक्वल हो, ये दोनों साइड इक्वल हैं इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, बेस एंगल, ठीक है। तो हम तीनों एंगल सम 180 दिखा देंगे। 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, x और x 2x 180 माइनस 40 140 और 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 2 ये 70 आ जाएगा। तो बेस एंगल जो है इसके 70 आ गए, ये भी 70 होगा और ये भी 70 होगा।
ठीक है, अगला देखो, सचिन इज स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। क्वेश्चन में बोला हुआ है सचिन ने राहुल से ट्वाइस रन बनाए हैं, सचिन ने राहुल से 2 गुने रन बनाए हैं, यानी राहुल ने अगर एक्स बनाए तो सचिन ने 2x बनाए। आगे बोल रहा है टुगेदर दियर रन्स फेल 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, और दोनों के रन डबल सेंचुरी से 2 कम हैं। दोनों के रन अगर प्लस कर दें तो डबल सेंचुरी से 2 रन कम है, यानी 198 है एक तरह से। तो चलो एक क्वेश्चन आते हैं, लेट राहुल मेड x रन्स, राहुल ने x रन बनाए हैं। देन दूसरा है सचिन, सचिन मेड डबल यानी 2x रन्स। अब देखो भाई दोनों के रन का जो प्लस है, राहुल के रन x, सचिन के 2x, इसका प्लस है डबल सेंचुरी से 2 कम, ऐसे 200 माइनस 2, तो 3x इज इक्वल टू 198, तो x इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 3 6 जा। तो राहुल ने बनाए हैं 66 रन, तो राहुल ने अगर 66 रन बनाए हैं तो सचिन ने उसके डबल बनाए हैं, यानी 132, और अगर दोनों को प्लस करोगे तो 198 आएगा, चेक भी हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, यानी परमित के पास, इरफान कहता है परमित के पास जितने मार्बल हैं उससे उसके पास 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा है, तो कम किसके पास है? परमित के पास। तो जिसके पास कम होते हैं उसको लेट कर लेना चाहिए। तो मान लो परमित के पास x मार्बल है और बाद में ये कह रहा है इरफान के पास 37 मार्बल भी हैं। लेट परमित हैज x मार्बल्स, ठीक है, देन इरफान हैज, इसका 5 टाइम्स क्या होगा 5x और प्लस 7, ये है इरफान का। लेकिन ये मार्बल 37 के इक्वल है क्योंकि इरफान के पास एक्चुअल में फिगर 37 है, तो ये जो 5x प्लस 7 है ये इक्वल टू 37 है। तो 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7, तो 5x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, और 5 से गया 6 बार में, x इज इक्वल टू 6। तो परमित के पास 6 मार्बल है, चेक करो, 6 का 5 टाइम्स करोगे 30 आएगा, 30 में 7 ऐड करोगे 37 आएगा। तो ठीक तो है, इरफान के पास 37 ही तो है, परमित के 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा है इरफान के पास। नेक्स्ट, यहां पे बच्चों लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के पिताजी 49 ईयर्स के हैं और ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, और वो लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से भी 4 साल बड़े हैं। लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से भी 4 साल बड़े हैं। व्हाट इज लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज क्या है? अब फादर बड़े होंगे या लक्ष्मी की एज ज्यादा होगी? फादर की एज ज्यादा होगी या लक्ष्मी की? फादर की होगी। लक्ष्मी छोटी होगी, भाई बेटी तो छोटी होगी एज फादर से, तो जो छोटा होता है उसकी एज मान लो x, तो मान लेते हैं लक्ष्मी की एज x है, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी x, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी x। अब आगे क्या कह रहे हैं, फादर की एज क्या कितनी है 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज और प्लस 4, क्योंकि 4 साल बड़े, 3 टाइम्स से भी 4 साल बड़े। देन फादर्स एज, देन फादर्स एज, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स और 4 साल बड़े यानी 3x प्लस 4, ये फादर की एज है। लेकिन फादर की एज एक्चुअल तो 49 है, यानी ये वैल्यू 49 के इक्वल है ना भाई, फादर की एज तो 49 दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49, ये इक्वेशन बन गई।
अब ये 4 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 49 माइनस 4 45, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा, तो x वैल्यू 15 आ गई। यानी लक्ष्मी की जो प्रेजेंट एज है वो 15 है, यानी लक्ष्मी 15 साल की है। तभी तो उसके पापा उसके 3 टाइम्स, यानी 15 इंटू 3 45, और 4 ज्यादा प्लस 4 यानी 49, चेक भी हो गया। लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से भी 4 ज्यादा है। नेक्स्ट बच्चों, यहां इस क्वेश्चन में बोला हुआ है थर्ड में, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन अ विलेज गार्डन। सुंदरग्राम के लोग विलेज गार्डन में कुछ पेड़ लगाते हैं। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ फलों वाले पेड़ हैं जिनमें फल लगते हैं। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। और जो बिना फल वाले पेड़ हैं, यानी दोनों तरह के फल वाले पेड़ लग रहे हैं, फल वाले भी और नॉन फ्रूट यानी बिना फल वाले। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो नॉन फ्रूट ट्री है, यानी जो बिना फल देने वाले पेड़ जो हैं, वो फल देने वाले पेड़ के 3 टाइम्स से 2 more है, 3 टाइम्स से भी 2 ज्यादा है, यानी कम पेड़ है फल वाले, जो कम होता है उसी को लेट करना पड़ता है, तो इसकी इक्वेशन आराम से बन जाती है। तो मान लेते हैं कि जो फ्रूट ट्री है वो x है, फल देने वाले पेड़ जो है वो x है। लेट फ्रूट ट्रीज बी x, फ्रूट ट्री x है, ठीक है। अब नॉन फ्रूट ट्री, नॉन फ्रूट ट्रीज जो उसके 3 टाइम्स से भी 2 ज्यादा है, यानी 3x, x का 3 टाइम 3x प्लस 2। अब आगे बोला जा रहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री इफ नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री प्लांटेड वाज 70। अब बिना फल वाले देने वाले पेड़ 77 है, यानी ये वैल्यू 77 के इक्वल है, क्योंकि नॉन फ्रूट ट्री 77 दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77, ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू 75 अपॉन में 3 और ये 25। तो फ्रूट ट्री बच्चों 25 है, क्योंकि देखो फ्रूट टू 25 है, इसका 3 टाइम्स 75 और 2 ज्यादा 2 प्लस कर दिया तो 77। तो नॉन फ्रूट ट्री जो है 77 हो गए। इसके बाद बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, चैप्टर का भी। यहाँ रिडल को सॉल्व करना है। आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूं। टेल माई आंटी, मेरी पहचान बताओ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, अगर मेरा 7 गुना करो, यानी नंबर मान लो x है, तो नंबर x है तो उसका 7 टाइम्स यानी 7x, ठीक है। नंबर का 7 टाइम्स जो है वो 7x, एंड एड 50, फिर 50 प्लस कर दो। टू रीच द ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए अभी भी आपके 40 कम रहेंगे, यानी ये जो वैल्यू आ रही है वो ट्रिपल सेंचुरी से भी 40 कम है। ऐसे एक तरह से 7x प्लस 50 इज इक्वल टू 260, ये 50 इधर प्लस का है, उधर जाएगा राइट में तो माइनस का हो जाएगा, तो 260 माइनस 50 210, 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21 30, तो x इज इक्वल टू 30। तो आपका यहाँ पे जो नंबर है वो 30 है, क्योंकि देखो आप 30 का 7 टाइम्स करोगे तो 210 हो जाएगा, फिर उसमें 50 प्लस करोगे तो 260 हो जाएगा, तो अभी ट्रिपल सेंचुरी से 40 तो कम है ही, 260, ठीक है। तो इस तरह से आपका बच्चों ये चैप्टर जो है एक शानदार चैप्टर पूरा होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।